देखो बच्चों, आप लोग बोर्ड के विद्यार्थी हो, ठीक है ना, तो सभी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए कम समय है। कितने महीने का समय है आप लोगों के पास? 5 महीने। जबकि जनवरी प्री बोर्ड होता है और नवंबर में या अक्टूबर के लास्ट वीक में आप हाफ ईयरली मान लीजिए, यानी कि आप लोगों के पास अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 3 महीने मात्र मान लीजिए। तो कम समय में आपको कैसे अपना सिलेबस कंप्लीट करना होगा, तो उसके लिए क्या करना होगा भाई, तैयारी भी तो अच्छी करनी होगी ना। तो कम समय में कैसे अपना सिलेबस कंप्लीट करें, कैसे फास्ट तैयारी करें, क्या वो तरीका अपनाएं, कौन सी रणनीति अपनाएं कि जिससे कि हमारे पास जितना भी समय बचा है, जो निकल गया है अब तो वो वापस नहीं आ सकता, लेकिन जो भी समय बचा है उस समय को हम कितना सदुपयोग कर सकते हैं, वो हमें अभी से रणनीति बनानी होगी। तो कुछ महत्वपूर्ण बातों को अगर आप नोट करो तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो सबसे पहली बात आती है कि आप लोगों को समय सारणी बनानी होगी। सबसे पहले क्या करना होगा, टाइम टेबल सेट कर लीजिए सभी विषयों के लिए। ये नहीं कि स्पेशल एक दो विषय के लिए टाइम टेबल आपने बना लिया, सभी विषयों का टाइम टेबल आज ही पूरा चार्ट तैयार कर लीजिए, ठीक है ना। आप लोगों के पास 5 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, 12th वाले बच्चे हैं तो 5 सब्जेक्ट हैं, सब हर क्लास के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट अलग अलग हैं, 5 है, 6 है, 7, 8 या 10 भी हो सकते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग आप टाइम टेबल सेट कीजिए। फिर सेकंड नंबर पर आपको क्या करना है कि जितने भी कठिन टॉपिक हैं उसको ज्यादा समय दीजिए, ठीक है ना। जैसे आपको चलो संस्कृत में दिक्कत होती है, आपको कॉमर्स में दिक्कत होती है, और भी साइंस में दिक्कत होती है, तो उसके लिए आपको ज्यादा समय देना होगा, ठीक है। सरल विषयों को आप कम समय में रख सकते हो और जो कठिन विषय हैं उनके लिए आप ज्यादा समय रख सकते हो। तीसरे नंबर पर आता है कि जो जैसे निबंध है, निबंध हो गया, गद्यांश पद्यांशों की व्याख्या हो गई, और जीवन परिचय हो गया, साहित्यिक परिचय, व्याकरण, यानी कि छोटे छोटे भागों में इनको बांट लीजिए, कई हिस्सों में, के इतना हिस्सा, यानी कि इस समय में मुझे ये करना है, इस समय। तो एक बार में आपको ज्यादा पढ़ाई नहीं करनी है, छोटे छोटे हिस्सों में आपको वो टॉपिक बांट लेने हैं, ठीक है ना। कि ऐसा नहीं है कि एक साथ हम ये बार इतना सिलेबस मुझे कंप्लीट करना है, ऐसा नहीं है, छोटे छोटे हिस्सों में बांट लीजिए। दूसरी बात ये है कि हमें सचेत रहना होगा। ऐसा नहीं है कि दोस्तों ने बुलाया और हम चले गए, आज यहाँ जाना है तो हम घूमने के लिए चले गए, बिल्कुल नहीं करना है। जितना भी समय है आपको अब सक्रिय रहना है, ठीक है। नोट्स बनाने होंगे, नोट्स बनाइए, इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको नोट कीजिए, स्वयं करके सीखिए। टीचर्स जितना समझाते हैं बड़े ध्यान से सुनिए और समझिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपने जो कुछ भी सीखा है, आप चाहे टीचर्स को सुना सकते हैं या अपने क्लासमेट को भी आप उसको शेयर कर सकते हैं कि मुझसे सुनो, या सुना दीजिए। जरूरी नहीं है कि आप आपस में भी एक दूसरे को सुना सकते हैं, ठीक है ना। जो भी याद किया है टूटा फूटा जैसा भी हो, आप या तो टीचर्स को सुनाइए या फिर अपने क्लासमेट को सुनाइए। इतना आपको समझ में। उसके बाद क्या है कि आपको पढ़ने के साथ साथ लिखने पर भी बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। मुख्य बिंदुओं को लिख करके अभ्यास कीजिए। पढ़िए, अच्छी बात है, लेकिन पढ़ने के साथ साथ आपको उसको पढ़ने के बाद उसको क्या करना होगा, लिखना होगा। लिख दोगे तो आपकी स्मरण शक्ति भी मजबूत हो जाती है कि नहीं हमने याद कर लिया। बहुत से बच्चे नहीं सुना पाते हैं, सुना नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते, लेकिन अगर उसको आपने लिख दिया एक बार पढ़ने के बाद तो आपकी जो स्मरण शक्ति है वो तो तेज होगी, और आपको एक आत्मविश्वास भी बढ़ेगा आपका कि हमने इसको लिख लिया। बोर्ड के एग्जाम में लिखना ही लिखना है आपको, और ज्यादा लिखना है, बड़ी स्पीड के साथ। तीसरी बात यह है कि आपकी स्पीड भी तेज होगी जितना लिख करके अभ्यास आप करोगे। अब बात आती है कि एकाग्रता। बच्चों का वास्तव क्लास में तो ध्यान बहुत भटकता है, लेकिन आपको क्या करना है, अपने माइंड को बिल्कुल ये यानी कि पूरी तरह से एकाग्र रखना है, भटकने नहीं देना है। जितना भी समय है आपके पास पूरा एकाग्रता से आपको पढ़ना होगा। हम ये नहीं कहते कि आप ज्यादा पढ़िए, घंटों पढ़िए, जितना भी पढ़िए पूरे एकाग्रता से पढ़िए, पूरे मन लगा करके पढ़िए, चाहे भले ही थोड़ा पढ़िए। और फिर संतुलित आहार, स्वस्थ खान पान भी जरूरी है, पर्याप्त नींद भी आपको जरूरी है कि अच्छी तरह से पहले आप नींद भी पूरी कीजिए। उसके बाद स्वस्थ खान पान बहुत मायने रखता है बच्चों, कि स्वस्थ आहार होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो हमारा पढ़ाई में भी दिमाग लगेगा। समय पे खाइए, समय पर सोइए और समय पर पढ़िए, ठीक है।
फालतू की बातों में अब तो ध्यान देना ही नहीं है। उसके बाद क्या है, परीक्षा का तनाव बिल्कुल भी नहीं आपको लेना है, प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना है। जो समय बीत गया सो बीत गया। अब आपको बिना तनाव लिए छोटे छोटे टॉपिक को कंप्लीट करना है, उसका अभ्यास करना है बच्चों। उसके बाद उसको लिख करके अभ्यास करना है। टीचर से शेयर कीजिए, कोई चीज समझ में नहीं आती है तो उसको हमसे पूछिए, बार बार पूछिए। हम आपको जितनी बार भी पूछेंगे उतनी बार आपको समझाएंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अपने दिमाग को बिल्कुल शांत रखिए, एकाग्र रखिए, फ्रेश रहिए, तनाव बिल्कुल भी मत लीजिए। बस ये सोच लीजिए हमें इस परीक्षा को पास करना है, और कैसे करना है वो मुझी पे डिपेंड करता है। ठीक है, कोई पास नहीं कराएगा, मैं ही इस परीक्षा को पास करूंगा और करके ही दिखाऊंगा, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। क्या रणनीति है, क्या है, हम सलाह लेंगे। मार्गदर्शक आपके गुरुजन हैं, आपके ये हर समय आपके साथ खड़े हैं। कोई भी परेशानी होती है, कोई भी दिक्कत होती है, आप बेफिक्र होके, बेझिझक होके हमसे उसका समाधान प्राप्त कीजिए। शंकाओं का समाधान करने के लिए हम सभी हैं। बच्चों अपने साथ में जो आपके जो क्लासमेट हैं उनसे चर्चा कीजिए, हमसे चर्चा कीजिए, क्योंकि जितनी ज्यादा चर्चा आप करोगे तो आपके वो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होते जाएंगे। परीक्षा को बोझ नहीं लेना है, एक चुनौती की तरह लेना है कि ये एक चुनौती है जिसे मुझे पार करना ही करना है। अपनी तैयारी पर और अपने क्षमता पर भी भरोसा रखिए, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हुआ कैसे होगा, इतना समय हमने बर्बाद कर दिया, नहीं, खुद पर भरोसा रखिए और अपनी तैयारी पर भरोसा रखिए। उसके बाद ये है कि नकारात्मक विचारों से दूर रहिए, यानी नेगेटिव थिंकिंग जो होती है उससे बिल्कुल दूर रहिए, वो आनी ही नहीं चाहिए हमारे दिमाग में। बिल्कुल पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, यानी कि सकारात्मक सोच आपको हर समय रखनी है, पॉजिटिव थिंकिंग। उसके बाद आपको जितनी भी गलतियां हैं उसको दोहराना नहीं है, उन गलतियों से सीखना है कि अभी हमने इतना कर पाया। आपका 5 नंबर का टॉपिक है और आपने मुश्किल से 2 नंबर का ही कर पाए हैं आप, तो उसका फिर अभ्यास कीजिए, बार बार उसको अभ्यास करते जाइए, 3, 4, 5 तक तो आप पहुंच ही जाओगे। अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिए। कोई भी दिक्कत है, परेशानी है, हम सभी आपके साथ खड़े हैं। और ज्यादा से ज्यादा जो अनसॉल्व्ड पेपर हैं उनको कीजिए। जितने भी मास्टरमाइंड हैं, गाइड हैं, किताब हैं, पीछे पेपर होते हैं, मॉडल पेपर होते हैं, उनका ज्यादा से ज्यादा अभ्यास कीजिए जितना हो सके। ठीक है, सॉल्व्ड पेपर कीजिए, अनसॉल्व्ड पेपर कीजिए। और हम तो प्रतिदिन आपको टेस्ट के रूप में दे ही रहे हैं, एक एक 2-2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको पर डे मिल रहा है, चाहे वो संस्कृत में हो गद्यांश या पद्यांश हो, श्लोक हो, निबंध हो और समाजशास्त्र में हो, यानी हर विषय में आपको पर डे थोड़ा थोड़ा मिल रहा है लिखने के लिए। आपका अभ्यास अभी से चल रहा है, तो आपको बिल्कुल भी यानी कि फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। हम पर भरोसा रखिए, खुद पर भरोसा रखिए बच्चों। कोई भी समस्या है आप हमसे कहिए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। आपको अच्छी लगी ना ये जानकारी, तो सभी बच्चों का जो हिम्मत है वो तो बढ़ेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा, जरूर बढ़ेगा। छोटी छोटी चीजों को आप नोट कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।